फैक्ट्री में नकली पनीर कैसे बनाया जाता है। जिस तरीके से आज के समय पूरे भारत में नकली पनीर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, इस फैक्ट को जानकर आज आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये बनता कैसे है। आप अब तक जिसे पनीर समझकर खा रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि आपने कुछ ज्यादा तेल वगैरह खा लिया, इस वजह से आपका पेट खराब हो रहा है, वो दरअसल वो नकली पनीर था। हो सकता है इसमें धीमा जहर भी हो। जी हाँ, नकली पनीर में धीमा जहर हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे जिस तरीके से कुछ खराब मिलावटखोर किस्म के लोग जो हैं वो खाने पीने की चीजों में इस कदर मिलावट कर रहे हैं, खासकर पनीर में, जो बेहद खतरनाक है। देखिए, पूरे देश में 15 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है। अगर ऐसे में इस दूध से पनीर बनाया जाए तो सिर्फ 7 लाख टन पनीर ही बन सकता है। मतलब आंकड़ा समझ लीजिए आप, 15 करोड़ टन दूध हो रहा है, 7 लाख टन पनीर उससे बन सकता है। 7 लाख टन, मात्र 7 लाख टन। लेकिन देखा जाए तो लगातार पूरे देश में पनीर की डिमांड 25% की दर से बढ़ती ही जा रही है, लेकिन दूध का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। अब आप जरा सोच कर देखिए कि आखिर इतना सारा पनीर आ कहां से रहा है। असल में जब आप 1 लीटर दूध से पनीर बनाएंगे तो उस दूध से सिर्फ 150 ग्राम पनीर निकलेगा। इसका मतलब तो यही है कि बड़ी बड़ी दुकानों में जो आपको पनीर मिलता है वो पूरी तरह से फेक हो सकता है, नकली हो सकता है। ये वो पनीर हो सकता है जिसे बनाने में सिर्फ 30 रुपए प्रति किलो की लागत आती है, लेकिन आप इस पनीर को 400 रुपए प्रति किलो में खरीदते हैं, खाते तो हैं, पर पैसे भी ज्यादा देते हैं और नुकसान भी झेलते हैं अपने शरीर के साथ। हाल ही में मुंबई में एक दुकान पर छापेमारी के दौरान 2500 किलो नकली पनीर बरामद किया गया। 2500 किलो, सोचिए सर। इसी तरह दिल्ली में करीब 1000 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। ऐसी खबरें आप रोज सुनते होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सारा नकली पनीर इन अंधेरी गलियों की फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जा रहा है। दोस्तों, नकली पनीर बनाने के कई तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन असल में एक ऐसा केमिकल है जिसे स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। अगर इस केमिकल को दूध या पनीर में मिला दिया जाए तो लंबे समय तक दूध पनीर खराब नहीं होता। तो नकली पनीर बनाने के लिए मिलावट को सबसे पहले दूध से क्रीम निकालते हैं, उसके बाद उसमें अरारोट मिला दिया जाता है। अरारोट की वजह से दूध बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद इसमें फॉर्मलिन मिला दिया जाता है। दूध फटने के लिए इसमें छेने का पानी मिलाते हैं और लीजिए, आपका नकली पनीर बनकर तैयार हो गया। लेकिन कुछ मिलावटखोर इससे भी आगे हैं। कुछ लोग इस नकली पनीर को बनाने के लिए दूध की जगह दूध पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इस दूध पाउडर में पैल्मोलिन ऑयल यानी कि पाम ऑयल, ग्लिसरल मोनोसेट्रेट, GMS पाउडर मुलायम करने का काम करता है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध मिला दिया जाता है, तो लीजिए, आपका पनीर बनकर तैयार हो गया। हैरानी की बात यह है कि यही पनीर बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में सप्लाई किया जा सकता है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर होटल में, हर 5 स्टार होटल में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जहां हो रहा है वहां आपको पता नहीं चल पाएगा। बस आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी अगर आप इस किस्म के पनीर को रोजाना खाएंगे तो। अभी आगे सुनिए। इस तरह नकली पनीर बनाने का एक और तरीका है, और यह तरीका कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। सबसे पहले मिलावट खोर दूध में से क्रीम निकालते हैं। क्रीम को निकालने के बाद इस दूध में से ना ही मक्खन बनता है, ना ही कुछ और बनता है। इसलिए इस दूध में फिर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने की वजह से दूध गाढ़ा हो जाता है और फिर इसे धीमी आंच पर काफी देर तक गर्म किया जाता है, और जब इसमें उबाल आने लगता है तब तुरंत इसमें पाम ऑयल मिला दिया जाता है। ऐसा करने से दूध में थक्के जमने लगते हैं। फिर इसमें बेकिंग पाउडर मिलाकर इस दूध को फाड़ लिया जाता है और स्पंजी नकली पनीर तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये भी खतरनाक होता है। वहीं कुछ तो ऐसे भी हैं जो पानी और रिफाइंड ऑयल मिलाकर पनीर बना लेते हैं। वहीं कुछ जगह पर केमिकल दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि नकली पनीर का ये बिजनेस कितना ज्यादा बड़ा है और मिलावटखोर किस तरह से नकली पनीर बनाकर करोड़ों छाप रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप इससे कैसे बचें, कैसे पता करें कि नकली पनीर है या असली पनीर है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि असली पनीर दिखता कैसे है। असली पनीर बहुत ही मजबूत और मुलायम होता है। इसका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद होता है। इसमें से दूध की गंध आती रहती है। जब आप इसे हाथ में लेकर मसलेंगे तो ये टूटेगा नहीं, वहीं ये मुंह में डालते ही घुल जाता है। लेकिन नकली पनीर की बात अलग है। नकली पनीर दूध की तरह सफेद नहीं होता, ना ही इसमें दूध की तरह कोई स्वाद होता है। ये बिल्कुल बेस्वाद होता है। इसके अलावा
इसमें किसी भी तरह की कोई खुशबू या गंध होती ही नहीं। और जब आप इसे हाथ में लेकर मसलेंगे तो पनीर टूटकर दानेदार हो जाएगा, और ये बेकिंग सोडा की वजह से होता है। तो दोस्तों समझ लीजिए इस बात को, अगर आपको अपने आसपास की दुकानों में कोई ऐसा पनीर देखने को मिलता है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। आपको बता दें कि इस तरह का नकली पनीर बेचने पर धारा 272, धारा 273 और 420 की धारा लगाई जा सकती है, जिसमें पहले की 2 धाराओं में 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना है। वहीं 420 की धारा में 7 साल से भी ज्यादा की जेल हो सकती है। अगर आपको कहीं पर भी इस तरह का पनीर दिखाई दे तो सेहत से खिलवाड़ ना करें, तुरंत उस दुकान वाले की कंप्लेंट करें, चेकिंग होगी, पता चलेगा और उसके बाद में फिर जो है कार्रवाई होगी। जहां कहीं भी ऐसा कुछ दिखे उसका वीडियो जरूर बनाए। देखिए ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ घटता है, हम कहीं पर फैमिली को लेके जाते हैं, हमें लगता है कि चीज़ों में मिलावट है, और हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं दुकान वाले को, कुछ 2 बातें सुनाते हैं कि भाई कितना ख़राब खाना तुमने दिया, ये नकली लग रहा है हमें माल, ये बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसी होटल में कोई दूसरा आदमी भी आएगा, अपनी फैमिली के साथ आएगा, खाना खाएगा, नुकसान झेलेगा अपने शरीर का। तो जहाँ कहीं भी आपको ऐसा अंदेशा लगे पहले उसकी चेकिंग करवाएं, वीडियो बना के रखें, उसे उसकी रिपोर्ट करें, और उसके बाद जब उस पर छापा पड़ेगा, चेकिंग होगी, तो सारी असलियत सामने आ जाएगी। अगर हर एक शख्स भारत में न सिर्फ पनीर को लेकर के उसे लगता है कि दूध में मिलावट, उसे लगता है कि अंडे नकली हैं, उसे लगता है कि किसी चीज़ में मिलावट हो रही है, तो कृपया उसका वीडियो बनाएं और इसकी शिकायत जरूर करें। मूक दर्शक बनकर सीधा सीधा निकल जाने से, अगर आपको ऐसा लगता है हाँ भाई 100 रुपये 200 रुपये की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं, 50 रुपये 500 रुपये की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, और ये छोड़कर आप बोले कि भाई चलो दे दिया, गंदा दे दिया, इस दुकान वाले पास हम आएंगे नहीं कभी, ये बोलकर अगर आप उस दुकान से बाहर निकल जाते हैं तो याद रखिए ये बहुत बड़ा क्राइम है। आपको अपने देश के लिए जिम्मेदार होना जरूरी है, क्योंकि आज अगर हमने इस मिलावट को नहीं रोका तो कल को ये मिलावट बढ़ती ही जाएगी और हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी दोस्तों। तो इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जहां कहीं भी खाने पीने के पदार्थ में मिलावट नजर आए उसकी शिकायत जरूर करें। धारा 272, धारा 273 और 420 के तहत कड़ी सजा दी जाएगी, और उसके बाद में शायद अगर हम सब पूरी तरीके से जिम्मेदार हो जाएं तो शायद फिर दुकानदार भी बचेंगे, मिलावटखोर भी समझ जाएंगे कि हाँ हमको इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। सेहत के साथ खिलवाड़ करना, छोटे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना बेहद गलत है। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। धन्यवाद।